हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है एरिया और स्पैन और स्कोप ऑफ कंट्रोल की कंट्रोल का कितना एरिया होता है और कहाँ कहाँ कंट्रोल होना चाहिए और कहाँ कहाँ किया जा सकता है। सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल रिफर्स टू सच सुपरविजन। कंट्रोल जो है वो उस सुपरविजन को दिखाता है विच इंश्योर दैट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कि वह सारी एक्टिविटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की आर परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द प्री प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, जो पहले से उद्देश्य से निर्धारित किया गया है उसके अकॉर्डिंग चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। ऑब्जेक्टिव है, पॉलिसीज़ हैं, जो पॉलिसीज़ बनाई गई उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, या प्लानिंग जो करी गई उसके अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। प्रोग्राम्स, गिवन डायरेक्शन एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पहले से ही डायरेक्शन और रेगुलेशंस, जो रूल्स रेगुलेशन सेट किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है मैनेजमेंट का। इट्स एम इज़ टू ब्रिंग फोर्थ द डिफिशियंसीज एंड एरर ऑफ वर्क एंड टू डिफेक्ट द रीजन्स एंड द पर्सनस रिस्पॉन्सिबल फॉर सच वर्क, कि इसमें क्या होता है, बिजनेस की कमियों को निकालना होता है और उसके लिए कौन सा व्यक्ति जिम्मेदार है वो भी देखा जाता है, और जो कमियां होती हैं उन्हें दूर किया जाता है, और जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है उसे हटा दिया जाता है, जो गलतियों का जो जिम्मेदार होता है उसे। सो डैट दीज में बी रेक्टिफाइड, ताकि ये सही किया जा सकता है समय पर सही किया जा सके। एंड दी ऑक्यूरेंस ऑफ सच मिस्टेक्स कैन बी कंट्रोल, और दोबारा जो गलतियां हैं उन्हें होने से रोका जा सके। तो ये था मीनिंग ऑफ कंट्रोल। अब देखते हैं एरिया और स्पैन और स्कोप ऑफ कंट्रोल, कि कहाँ कहाँ हमें कंट्रोल करना चाहिए, कहाँ कहाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आता है कंट्रोल ओवर मटेरियल। मटेरियल पे कैसे कंट्रोल होता है। देखिए, हम मटेरियल पे कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करके, जैसे कि परचेज ऑफ मटेरियल, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग, स्टैंडर्ड ऑफ मटेरियल एंड यूटिलाइजेशन। अगर हम इन पे कंट्रोल कर लें तो हम मटेरियल पे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर आउटसाइड रिलेशंस। अब देखिए, वर्कर्स जो होते हैं उनके आउटसाइड रिलेशंस होते हैं। अब कंपनी को क्या करना होता है, उनको उनके जो रिलेशंस हैं, मतलब उनसे जानने वाले लोग हैं, उन्हें बाहर रखना होता है। इसके लिए कंपनी क्या करती है कि डिपार्टमेंट बना देती है, एक पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड डिपार्टमेंट। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर वो मिलेंगे तो काम में डिस्ट्रक्शन होगा। उसी को बचाने के लिए कंट्रोल जरूरी है आउटसाइड रिलेशंस पे। कंट्रोल ओवर कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको भी सही तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, कि कहाँ पे खर्चा करना है और कहाँ पे अगर हम करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी सही से करना चाहिए कंट्रोल। उसके बाद आता है फोर्थ, कंट्रोल ओवर वर्किंग मेथड्स, कि काम करने का तरीका क्या है उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर तरीका गलत होगा तो काम जो है वो बहुत लेट होगा और जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का उसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। तो उसके लिए वर्किंग मेथड भी सबसे सही होना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल ज़रूरी है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर पर्सनल। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो सुपरवाइज़र है वो ध्यान रखता है कि काम जो है वो अपने निश्चित समय के हिसाब से चल रहा है या पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। तो ये इस पे कंट्रोल ओवर पर्सनल मीन्स कंट्रोल ओवर एम्प्लॉय भी ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। कॉस्ट कंट्रोल। देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें एक जैसे बिजनेसमैन है वो कॉस्ट कंट्रोल इसलिए करता है क्योंकि वो कम से कम संसाधनों को यूज़ करके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए कॉस्ट कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग है उस पर भी कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे चार्ट्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे लॉ वगैरह बनाए जाते हैं फर्म के अंदर, और उस पर वो अमेंडमेंट भी होते रहते हैं, बदलाव होते रहते हैं बार बार, ताकि कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन से खोए ना। और अगर इस पे ऑर्गेनाइजेशन पे कंट्रोल रहता है तो जो ऑब्जेक्टिव है वो जल्दी अचीव हो जाता है। उसके बाद आता है कंट्रोल ओवर पॉलिसीज़। पॉलिसीज़ पे कंट्रोल भी ज़रूरी है। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पॉलिसीज़ की एक बुकलेट इशू होती है और हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी जो फर्म है उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ क्या हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक,
एरिया और स्पैन और स्कोप ऑफ कंट्रोल। तो हम इसे समझ लिया है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।